अल्फांस की शादी वेद प्रकाश शर्मा की एक रोमांचक और मनोरंजक कहानी है। कहानी का केंद्र अल्फांस, एक अच्छे और समर्थ युवक के आसपास घूमती है। अल्फांस के पिता किसी समय किसी महत्वपूर्ण बिजनेसमैन थे, लेकिन अब उनका परिवार कर्ज में डूबा है। कहानी की शुरुआत में अल्फांस अपनी दोस्त के साथ शहर की गलियों में घूम रहा होता है, जब वह एक सुंदर लड़की से मिलता है। वह लड़की नेहा नाम की है, जो कि एक अमीर परिवार से है। अल्फांस और नेहा एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। कहानी में एक ट्विस्ट तब आता है जब अल्फांस को पता चलता है कि उसके पिता के पुराने दुश्मन ने उनके परिवार की संपत्ति और धन को लूट लिया है। अल्फांस अब अपनी शादी को संभालने के साथ साथ अपने परिवार की संपत्ति वापस लेने के लिए भी संघर्ष करता है। उसकी दोस्त विवेक उसके साथ इस मिशन में शामिल होता है और वे दोनों मिलकर अपने परिवार की संपत्ति वापस लेने के लिए एक योजना बनाते हैं। वे अपने पिता के पुराने दुश्मन रामेश के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करते हैं और उसे न्यायालय में लाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान अल्फांस और नेहा का रिश्ता मजबूत होता जाता है और नेहा अल्फांस के संघर्ष में उसकी मदद करती है। एक दिन विवेक और अल्फांस को रामेश के गुंडों से सामना करना पड़ता है, लेकिन वे दोनों साहस और बुद्धि के साथ उनका सामना करते हैं। इसी बीच नेहा भी अपने परिवार के विरोध कर अल्फांस का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अंत में अल्फांस और विवेक को न्यायालय में रामेश को हराने में सफलता मिलती है और उनके परिवार की संपत्ति वापस मिलती है। इस प्रक्रम में नेहा के परिवार भी अल्फांस की सच्चाई और नेकी को मानने लगते हैं और वे उसकी शादी के लिए सहमत हो जाते हैं। अल्फांस और नेहा की शादी के दिन दोनों के परिवार एकजुट हो जाते हैं और एक धूमधाम और खुशियों भरी शादी का आयोजन करते हैं। शादी के दिन अल्फांस और नेहा एक दूसरे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और वे दोनों के परिवार भी एक दूसरे को समर्थन और स्नेह प्रदान करते हैं। कहानी यहाँ संगीत, नाच और हर्षोल्लास के साथ अल्फांस और नेहा की शादी में समाप्त होती है। इस दिलचस्प कहानी के माध्यम से वेद प्रकाश शर्मा ने न्याय, सामर्थ्य और परिवार के महत्व का संदेश दिया है। यह कहानी एक रोमांचक और मनोरंजक अनुभव प्रदान करती है, जो पाठकों को लंबे समय तक याद रहता है।